गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक की बात करें तो इसमें सप्लीमेंट्री रीडर में एक बुक है बिस्टा करके। तो उसमें एक चैप्टर है हमारे पास शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो यहाँ पे उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी जो क्लास 12th में यानी कि 12th के एग्ज़ाम इसके बाद देने जाएंगे। तो इस वीडियो का अगर वॉच कर लेते हैं अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद उन्हें चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत आएगी कहीं से कहीं तक। अगर पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम कैरेक्टर भी डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें थोड़ा सा हम पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे राइटर के बारे में जान लेते हैं। शुड विजार्ड हिट मम्मी करके ये जो चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? वो हैं जॉन होयर अपडाइक करके। तो जॉन अपडाइक करके दे रखा है। इनका फुल नेम क्या है? जॉन होयर अपडाइक। इनके लाइफ स्पैन की अगर बात करें, 1932 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? पेंसिल्वानिया में इनका जन्म होता है। यानी कि अमेरिकन हैं, ये अमेरिकन राइटर हैं या शॉर्ट स्टोरी राइटर बोल सकते हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, नोवेल भी लिखा करते थे। तो इनका जन्म हो रखा है 1932 में और इनकी डेथ हो रखी है 2009 में। और कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है? डेनवर्स मैसाचुसेट्स में इनकी मृत्यु होती है। तो इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो इसमें क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश में विस्टा करके जो हमारी पास बुक है, तो उसमें ये चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी करके। तो इसके अतिरिक्त इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो कपल्स करके इनका एक वर्क है, इन पॉइंट है, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस करके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लॉडियस के बारे में आपने पढ़ा होगा, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस के बारे में। तो लेकिन ये इनकी एक सेपरेट क्रिएशन है, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस करके। इसके अलावा रैबिट वाली इनकी एक सीरीज है, आप देख सकते हैं, रैबिट रिडक्स, रैबिट एट रेस्ट, रैबिट रन करके इनका, ये इनकी अदर क्रिएशंस हैं। इसके अतिरिक्त बात करें इनको अवार्ड जो मिल रखे हैं, तो उसमें अवार्ड के बारे में बात करें तो इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है, नेशनल बुक अवार्ड इनको मिला हुआ है। इसके अलावा पेन फॉकनर अवार्ड 2004 में इनको मिल रखा है। इसके अतिरिक्त बात करें 2 बार इनको ओ हेनरी अवार्ड मिल रखा है। ओ हेनरी अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि मेरे लिए तो एक नया क्वेश्चन है क्योंकि हेनरी हावर्ड करके हमने पता था, ओ हेनरी करके भी पता था जिनको विलियम सिडनी पॉटर करके जाना जाता है, लेकिन उनके नाम से भी यहाँ अवार्ड मिला हुआ है इनको 1991 में और इसके अलावा 1996 में। 2 बार इनको ओ हेनरी अवार्ड मिला हुआ है। तो ओ हेनरी से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे बात करें विलियम सिडनी पॉटर जिनका फुल नेम है, और ये रहा चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसको यहाँ पे इसके बारे में बात करें इससे पहले इस बुक के बारे में बात कर लें। इस बुक का नाम है विस्टा। विस्तास स्पेलिंग ये है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है? विस्टा करके। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? विस्टा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन विस्टा होता है। और विस्टा का मतलब क्या होता है? विस्टा मीन्स होता है अ ब्यूटीफुल व्यू। विस्टा का मतलब क्या होता है? अ ब्यूटीफुल व्यू, एक सुंदर सा क्या दृश्य, अ ब्यूटीफुल व्यू। जैसे हमने बात की थी, फ्लेमिंगो एक बर्ड है, एक पक्षी है, और वैसे ही अगर विस्टा की बात करें, विस्टा का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल व्यू करके। तो पहले हमें इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं क्या इसकी मीनिंग है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जब अगर बात करें केबीएस की। तो शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो इसमें अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इन्होंने इसको लिखा है शुड विजार्ड हिट मम्मी करके। जो लिखा है, इसको लिखा कब है? 1959 में इसको लिखा है इन्होंने। और इसमें कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स में कौन कौन हैं? तो अगर इसमें पात्र जो जिन्होंने इसमें रोल निभा रखा है, तो वो कौन कौन है? एक तो जो है, जो इज़ अ 4 year old गर्ल। जो एक लड़की है जो 4 साल की है, और उसका पूरा नाम क्या होता है? जोनी। ठीक है। तो इसके पिताजी इसको एक कहानी सुनाते हैं। इसमें इसके फादर जो हैं, इसके फादर जैक जो हैं, इसको एक कहानी सुनाते हैं रोजर स्कंक की, जिससे क्या आती है? बदबू आती है, जिसके शरीर से स्मेल आती है।
तो उसके बारे में कहानी सुनाते हैं। तो उस कहानी पे बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। और बात करें तो यहाँ पे फादर आपको, अगर फादर की बात करें दूसरे नंबर पे करेक्टर जो हैं वो जैक हैं। वो कौन है? जैक हैं, जो कि जो के फादर हैं। जैक इज़ द फादर ऑफ जो, हु टेल्स हर द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक, जो उसे सुनाते हैं, यानी कि हर का मतलब है यहाँ पे जो को सुनाते हैं स्टोरी किसकी? रोजर स्कंक की। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है रोजर स्कंक, जिसके बारे में ये स्टोरी है। रोजर स्कंक जिसके शरीर से यानी कि बदबू आती, मैं बता रहा था आपको, स्मेल्ड सो बैड, बहुत गंदी बदबू आती है उसके शरीर से, दैट नन ऑफ द अदर वर्ल्डली लिटिल क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, और जिसके कारण उसके साथ कोई भी विश्व के यानी कि बात कर सकें, कोई भी दूसरा क्रिएचर जो दूसरे प्राणी हैं उसके साथ नहीं खेल पाते हैं, इतनी बदबू आती है उसके शरीर से। तो उसके आसपास तक नहीं जाते दूसरे जो प्राणी हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें, रोजर स्कंक की मदर है, जो बाद में जब ये अपनी स्मेल चेंज करा के लाता है विजार्ड से, उसके बाद वो खुश नहीं होती है और दोबारा से ले जाती है उसको, पुरानी उसकी जो ओल्ड स्मेल है जिसकी वजह से उसके पास कोई खेलने नहीं आता है, उसी में फिर से कन्वर्ट करा देती है। तो इस स्टोरी को अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसके अलावा विजार्ड है यहाँ पे, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मैजिशियन, जादूगर, जो कि अपनी मैजिकल वॉन्ड का यहाँ पे यूज करते हैं, जादुई छड़ी का यूज करते हैं। और इसके अलावा लास्ट यहाँ पे करेक्टर की बात करें तो क्लेयर करके है। तो क्लेयर कौन है यहाँ पे? जो कि मदर हैं, जो कि वाइफ ऑफ बोल सकते हैं जैक, जैक की वाइफ है, ठीक है। जैक कौन है? जो कि फादर हैं। तो ये पूरे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। इसके अतिरिक्त जो बात होती है इस स्टोरी में, तो अदर क्रिएचर्स हैं जो, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी है। तो मेन कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे बात कर ली इनके बारे में। तो ये स्टोरी है, ये आपको याद रखना है किस किस के बारे में है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कहानी है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके ज़रिए ही पूरी कहानी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो मॉरल इशू क्या है इसका, अगर बात करें तो इसकी जो मेन थीम है वो क्या है, यहाँ से क्या हमें सीख मिलती है, कहने का मतलब है। द मॉरल इशू इज़ दैट पेरेंट्स शुड नॉट डिसाइड द कोर्स ऑफ दियर चिल्ड्रंस लाइफ। यानी कि जो मॉरल इशू है यहाँ पे वो क्या है, पेरेंट्स को शुड नॉट नहीं करना चाहिए डिसाइड, यानी कि निर्णय नहीं लेना चाहिए या डिसाइड नहीं करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ का जो कोर्स है, यानी कि फ्यूचर को उन्हें डिसाइड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये अभी हम इस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को ये अधिकार नहीं है, पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें उस बच्चे की विश, जो उसकी इच्छा है, उसको भी जानना जरूरी है। अपने अकॉर्डिंग यानी कि उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है। कहा जाता है ना कि जैसा बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में भेजना चाहिए। जैसे अगर बात करें कैरियर के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पे पेरेंट्स को मतलब थोपना नहीं चाहिए, ठीक है, इम्पोज नहीं करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे इस कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दो हमने क्वेश्चन जो लिखे हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है चैप्टर कैप्चर्स, जो चैप्टर है ये कैप्चर करता है वेरी सेंसिटिव रिएक्शन, एक बहुत ही संवेदनात्मक रिएक्शन, प्रतिक्रिया को, ऑफ अ लिट स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी लड़की की, टू एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी, जब उसके पिताजी उसको एक कहानी सुना रहे होते हैं उस टाइम, दैट हर फादर नरेट्स टू हर, जो उसके पिताजी उसको कहानी सुना रहे होते हैं उस टाइम, जो क्वेश्चन करती है, जो क्वेश्चन रेज करती है वहाँ पे, वो मॉरल क्वेश्चन जो रेज करती है, वो वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात चल रही है। द स्टोरी रिवील्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के वर्ल्ड व्यू को यहाँ पे रिवील करता है, प्रकट करता है, ये कहानी प्रकट करती है। टू अ डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन, यानी कि जो नैतिक जो सवाल है उसको यहाँ पे क्या करता है, रेज करता है ये। दैट शोज, जो दर्शाता है कि हर मेंटल और साइकोलॉजिकल रिचनेस, जो उस लड़की की मेंटल, मानसिक यानी कि बोल सकते हैं या मनोवैज्ञानिक जो रिचनेस है उसको यहाँ पे दर्शाने का काम करता है जो चैप्टर है। अब चैप्टर किस बारे में है, एक छोटी सी बच्ची, मतलब उसका जो क्वेश्चन रहता है वो आपको भी इस स्टोरी को समझने के बाद लगेगा कि हाँ रियल में वो जो क्वेश्चन है वो अप्रोप्रिएट है, उचित है कहीं ना कहीं। वो चाहती है कि इस स्टोरी का एंड जो है अलग तरीके से हो। जैसे मूवीज में आप देखते हैं कभी कभार आपको भी ऐसा फील होता है कि स्टोरी जो है, मूवी जो है, उसके लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती है, तो आपको लगता है कि ना इसका जो एंड होना चाहिए था वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पे इस 4 साल की लड़की जो को भी लगता है।
यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अब। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मोरल इश्यू दैट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। यानी कि क्या जो विजार्ड था, जो जादूगर था, उसको प्रहार करना चाहिए था किस पे? उसकी माँ पे प्रहार कर देना चाहिए था। रोजर स्कंक की माँ की बात चल रही है यहाँ पे। अब ये आंसर देखिए, आंसर क्या है? जो इज़ अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जो एक 4 साल की लड़की है। हर फादर जैक टेल्स हर स्टोरी, उसके पिताजी उसको सुनाया करते हैं क्या? कहानी। इन द इवनिंग, शाम को। इन द इवनिंग्स का मतलब है रोज उसको शाम को कहानियाँ सुनाया करते हैं। एंड इसके अलावा सैटरडे सैटरडे नैप्स, यानी कि बात करें जब शाम के टाइम में उसके पिताजी, जब वो सोने जाती है उस टाइम पे उसके पिताजी उसको क्या करते हैं? स्टोरी सुनाया करते हैं, कहानियाँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, नैप का मतलब होता है हल्की सी झपकी जब नींद की आती है, जैसे दिन के टाइम में आपने फील किया हो। दिस टाइम जैक वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक। लेकिन इस बार जो जैक थे, उसके फादर, वो कहानी सुना रहे थे यहाँ पे। यानी कि वॉज टेलिंग, बता रहे थे, सुना रहे थे, एक ही बात है। अ स्टोरी, एक कहानी सुना रहे थे, किसके बारे में? रोजर स्कंक के बारे में। ही स्मेल्ड सो बैड, उससे बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, उसके शरीर से, कहने का मतलब दैट नन ऑफ द अदर वर्ल्डली लिटिल क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, जिसके कारण कोई भी वर्ल्डली जो लिटिल क्रिएचर्स हैं, छोटे जो प्राणी हैं, उसके साथ नहीं खेल पाते थे। यानी कि नहीं खेलते थे, कहने का बट उस स्मेल के कारण, उस बैड स्मेल के कारण। आगे देखिए यहाँ पे और क्या होता है आगे। द बिग वाइज ओल्ड आउल डायरेक्टेड, एक बार क्या होता है, जो बड़ा, जो बुद्धिमान आउल है, ओल्ड आउल, वो उसको डायरेक्टेड करता है, निर्देशित करता है, दिशा निर्देश देता है। कहने का मतलब उसको एक सुझाव देता है, एक सलाह देता है, किसको? रोजर स्कंक को। टू दी, क्या करने के लिए? डायरेक्टेड टू दी विजार्ड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। यानी कि उसको ये सलाह देता है कि अगर उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि कोई भी जो है लिटिल क्रिएचर्स उसके साथ खेलते नहीं हैं, तो इस वजह से रोजर स्कंक परेशान रहता है। तो वो जब ओल्ड आउल के पास जाता है तो वो उसको सलाह देता है कि आप अपनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक वो कर सकता है, और वो कौन है? विजार्ड। तो आप उसके पास चले जाइए। तो प्रॉब्लम ऑफ बैड स्मेल, यानी कि जो उसकी प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक? बैड स्मेल। तो उसके शरीर से जो बुरी बदबू आती थी, स्मेल आती थी, वो उसकी प्रॉब्लम थी। उसका सॉल्यूशन पाने के लिए वो जो आउल है, ओल्ड वाई बिग वाइज ओल्ड आउल है, जो उसको निर्देशित करता है कि आप उसके पास जाइए, किसके पास? विजार्ड के पास। वो आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर देगा, समस्या का। अगर तो द विजार्ड चेंज्ड हिज स्मेल टू दैट ऑफ रोजेज। जो विजार्ड है, जब विजार्ड के पास जाता है, उस जादूगर के पास जाता है, तो वो उसकी स्मेल को, उसकी बात को मान लेता है, किसकी? रोजर स्कंक की। और उसकी स्मेल को चेंज कर देता है, किसमें? रोजेज की स्मेल में, गुलाब की जैसे फूलों की स्मेल आती है। ठीक है। वेन रोजर स्कंक केम टू द फॉरेस्ट, अब जब रोजर स्कंक वहाँ, उसके बाद फॉरेस्ट में आता है, जंगल में, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, सारे जो छोटे एनिमल्स हैं, यानी कि जानवर हैं, वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेलते हैं। यानी कि उन्होंने उसके साथ खेला, उसके आसपास इकट्ठा हो गए, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ खेला, यानी कि गेम, यानी कि खेल भी खेलने लग जाते हैं एक साथ। वो, इससे पहले उसके आसपास कोई आता भी नहीं था जब उसके शरीर से बदबू आती थी। बट वेन ही वेंट होम, जब लेकिन उसके बाद वो घर गया, कौन? रोजर स्कंक। हिज मदर वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन रोजर स्कंक की माँ खुश नहीं थी। शी टुक हिम बैक टू दी विजार्ड, इसीलिए वो रोजर स्कंक को वापस विजार्ड के पास लेगी। एंड आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, विजार्ड से, उसकी माँ ने, टू चेंज हिज स्मेल टू हिज ओरिजिनल वन, और उसने उससे कहा कि वो विजार्ड जो है उसकी स्मेल को चेंज कर दे, और जो उसकी ओरिजिनल स्मेल थी, ओरिजिनल वन थी, उसमें उसको कन्वर्ट कर दे, फिर से रोजेज की स्मेल को फिर से उसकी ओरिजिनल स्मेल में कन्वर्ट कर दे। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वो, उसके मन में एक डर रहता था, कहीं ना कहीं अगर उसकी स्मेल रोजेज की हो जाएगी तो सब उसके आसपास आएंगे, और कहीं ना कहीं उसकी जान को फिर खतरा हो सकता है। और उसके शरीर से अगर बदबू आएगी, स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी, तो उसके आसपास कोई नहीं आएगा और उसे कोई खतरा नहीं होगा।
इसलिए ये ऐसा कहती है। ये क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा क्यों किया उसकी माँ ने, तो अब इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। ही चेंज्ड हिज स्मेल टू हिज ओरिजिनल वन, ओरिजिनल बैड स्मेल, तो उसने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया उसकी बैड स्मेल में। नाउ द मदर वॉज हैप्पी, अब माँ खुश थी, एंड लव्ड हिम वेरी मच, अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी, यानी कि करती थी। ठीक है। दी मॉरल इश्यू जो है इसमें क्या है वो देखिए, दैट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी, कहने का मतलब एक क्वेश्चन है, क्या विजार्ड को उसकी माँ के ऊपर प्रहार कर देना चाहिए था या करना चाहिए। रेजेज इज, ये सवाल यहाँ पे उठता है, दैट वेदर द पेरेंट्स शुड डिसाइड द लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ दियर चिल्ड्रन, क्या जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनको डिसाइड करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ और फ्यूचर अपने बच्चों का, और या चिल्ड्रन शुड हैव दी फ्रीडम, या बच्चों को ये अधिकार होना चाहिए टू चूज दियर ऑन वे ऑफ लाइफ, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें और अपने फ्यूचर डिसाइड कर सकें। ये यहाँ पे क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि हु वॉज जो, तो आपको आंसर क्या करना है, जो वॉज अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी। पहला क्वेश्चन ये है हु वॉज जो, तो जो वॉज अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, व्हाट वॉज हर प्रॉब्लम, और व्हाट वॉज हर फुल नेम, तो हर फुल नेम वॉज जॉनी, उसका फुल नेम क्या था, जॉनी था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और व्हाट वॉज द नेम ऑफ हर फादर, जैक, व्हाट वॉज द नेम ऑफ हर मदर, क्लेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और व्हाट वाज हर प्रॉब्लम, तो जो की प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे हम प्रॉब्लम रोजर स्कंक की नहीं बोल रहे हैं, जो की प्रॉब्लम क्या थी। जो वॉज अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, हर फुल नेम वॉज जॉनी, हर प्रॉब्लम वॉज दैट हर फादर शुड टेल द स्टोरी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हर फादर शुड टेल द स्टोरी, उसके पिताजी को कहानी सुनानी चाहिए, विद द एंड, जिसका समापन हो, दैट द विजार्ड हिट दैट मम्मी, जिसमें क्या हो, द विजार्ड, जो विजार्ड है वो क्या करे, वो जो चाहती है कि जो विजार्ड है, विजार्ड हिट दैट मम्मी, उसकी मम्मी के ऊपर प्रहार कर दे, हिट दैट मम्मी। यहाँ पे वो चाहती है कि उसकी जो जो विजार्ड है वो उस रोजर स्कंक की माँ पे प्रहार कर दे, जिससे कि उसकी स्मेल भी रोजेज में कन्वर्ट हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाए। कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे जो मेंटल रिचनेस की बात आ रही थी, ये तब आ रही थी, एक 4 साल की छोटी सी बच्ची इतना कैसे मतलब सोच सकती है, एक मॉरल क्वेश्चन वहां पे रेज कर देती है। ये क्वेश्चन था इसमें। अब बात करें तो पेरेंट्स को क्या क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट मॉरल इशू इज रेज्ड इन दी स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो मॉरल इशू ये यहाँ पे रेज होता है कि पेरेंट्स शुड नॉट डिसाइड द कोर्स ऑफ दियर चिल्ड्रंस लाइफ, तो पेरेंट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ का जो कोर्स है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन 2012 और 16 में आ रखा है। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तब डिसाइड करना चाहिए जब उनको पता हो। अब कहीं ना कहीं उसकी माँ ये चाहती थी, अपने बच्चे की भलाई चाहती थी, लेकिन उसमें उस भलाई के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके साथ बुरा भी हो रहा था। ऐसी कंडीशन में बच्चे कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, ऐसा इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड, जो कैसे इस स्टोरी को समापन चाहती है, इस स्टोरी का अंत कैसे चाहती है, तो वो ये चाहती है कि जो विजार्ड है वो उसकी जॉन जो विजार्ड है वो रोजर स्कंक की माँ पे प्रहार कर दे, और जिससे कि उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम ही समाप्त हो। जैसे पहले तो उसने उसकी स्मेल चेंज कर दी थी रोजर स्कंक की, किस पे, रोजर स्कंक की स्मेल को किस में चेंज कर दिया था, रोजेज की स्मेल में। तो किस में चेंज किया था, रोजेज की स्मेल में। अब जब वो उसकी माँ उसको वहाँ ले जाती है दोबारा विजार्ड के पास, उसकी स्मेल को ओरिजिनल वन में चेंज कराने के लिए, उस टाइम ये जो कहती है कि वो विजार्ड को उसकी माँ पे भी प्रहार कर देना चाहिए था उस मैजिक वॉन्ड से, जिससे कि इन दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। और उसकी अगर स्मेल चेंज हो जाती तो वो भी उस स्मेल से क्या करने लग जाती, प्यार करने लग जाती, वो जो रोजेस की स्मेल है। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो स्टोरी है एकदम से अच्छा उसका हैप्पी एंडिंग यहाँ पे हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो के अनुसार। तो
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के ज़रिए और जितने भी हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स डिस्कस किए उसके ज़रिए आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको मदद मिली है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।